दोस्तों, वक्फ संशोधन बिल पर भले ही मोदी सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है, लेकिन मोदी सरकार के सहयोगियों के लिए ये गले की हड्डी बन चुका है। अब उत्तर प्रदेश में जयंत चौधरी की पार्टी टूट रही है। उनके विधायक अब इधर उधर भागने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऐसा क्यों है, इसके लिए चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है चंद्रकांत जी, जिनसे जानेंगे कि आखिर जयंत चौधरी की पार्टी में क्या चल रहा है। चंद्रकांत जी, जयंत चौधरी की पार्टी के विधायक आखिर इधर उधर क्यों भाग रहे हैं? देखिए, विधायकों के अलग होने की बात तो है ही। सबसे बड़ी बात यह है कि जयंत चौधरी के खिलाफ भी एक नाराजगी उनकी पार्टी में है, लेकिन जो ये घटना हुई है, जिस राकेश टिकैत ने जो पंचायत बुलाई और उसमें आरएलडी के 2 विधायकों का पहुंचना, और साफ तौर पर मैं आपको बताऊं कि अशरफ अली और दूसरे जो विधायक हैं वो भी मुस्लिम है, दोनों मुस्लिम विधायकों का यहां पहुंचना ये बहुत कुछ कहता है, संकेत देता है। कहा यह जा रहा है कि वक्फ बिल के मसले पर जयंत चौधरी की पार्टी में नाराजगी बढ़ती जा रही है। अब हुआ क्या, 2022 के चुनाव में जयंत चौधरी समाजवादी पार्टी के साथ थे, उनके कई विधायक जीते, लेकिन 2024 में कभी नहीं पलटूंगा ये कहने वाले जयंत चौधरी भारतीय जनता पार्टी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ चले गए। किसान पंचायत जो ही राकेश टिकैत के समर्थन में वो किसान पंचायत थी, और वहां आरएलडी के विधायक पहुंचते हैं। क्यों पहुंच रहे हैं? विदाउट परमिशन पहुंचे। जाहिर सी बात है जयंत चौधरी इसकी परमिशन नहीं देंगे। नाराजगी वक्फ बिल के मसले पर बढ़ रही है, क्योंकि वक्फ बिल जब आया तो नरेंद्र मोदी के जितने सहयोगी हैं, चाहे वो नीतीश कुमार हो, चाहे वो चंद्रबाबू नायडू हो, चाहे वो बिहार में चिराग पासवान हो, जीतन राम मांझी हो, इन सबकी पार्टियों में इस्तीफे हुए हैं। इन सबकी पार्टियों में नेता नाराज हुए हैं। क्यों? उस नाराजगी के पीछे वजह है क्योंकि नीतीश की पार्टी को भी मुस्लिम वोट देते हैं, नायडू की पार्टी को मुस्लिम वोट देते हैं। बिहार में तकरीबन 40 सीटें ऐसी हैं विधानसभा की जहां पर मुस्लिम वोट निर्णायक हैं। अब आप जयंत चौधरी की बात कर लीजिए, जिनकी पार्टी में यह मुश्किल खड़ी हो गई है। जयंत चौधरी की पार्टी में अगर विधायक टूटेंगे तो वो जाएंगे कहां, वो किस दल में जाएंगे? जाहिर सी बात है उनके पास ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी का होगा। वो समाजवादी पार्टी के सिवा कहीं और नहीं जाएंगे, पहली बात। दूसरी बात यह है कि यह बेल्ट कौन सी है? यह बेल्ट पश्चिमी उत्तर प्रदेश की है, जहां पर मेरठ से लेकर अमरोहा, बागपत की जो पूरी बेल्ट आती है, अलीगढ़ तक, उधर नगीना, कैराना में, तो यहां पर, और खास तौर पर हमें भूलना नहीं चाहिए मुजफ्फरनगर की बेल्ट है। इस इलाके में 2024 में समाजवादी पार्टी ने बेहतर प्रदर्शन किया है। कैराना की सीट जीते हैं, इसके अलावा सहारनपुर की सीट में कांग्रेस जीती है, मुजफ्फरनगर में हरेन मलिक चुनाव जीते हैं। अखिलेश यादव को ऐसा लगता है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश उनके लिए फ्रूटफुल होने वाला है, उनके लिए फायदेमंद होने वाला है। अब ऐसे में जयंत चौधरी जो है, उनकी पार्टी में अगर टूट मचती है, देखिए टूट की वजह वक्फ बिल है, इस बात को मानना पड़ेगा कि वक्फ बिल पर नाराजगी इनकी पार्टी में बढ़ रही है। जयंत चौधरी के नेता नाराज हो रहे हैं क्योंकि जयंत चौधरी की जो पूरी पॉलिटिक्स है वो पॉलिटिक्स है जाट, वो पॉलिटिक्स है मुस्लिम, वो पॉलिटिक्स है किसान। किसान नाराज हुए जब किसानों का आंदोलन हुआ। उसके अलावा जयंत चौधरी से जाट समाज भी बड़ी तादाद में नाराज हुआ, क्योंकि उनको लगता था कि जयंत चौधरी बीजेपी के पाले में नहीं जाएंगे, लेकिन जयंत चौधरी चले गए। क्यों? ये वही जयंत चौधरी हैं जो लगातार लोकसभा चुनाव हार रहे थे। ये वही जयंत चौधरी हैं जिनको राज्यसभा भेजा अखिलेश यादव ने। ये वही जयंत चौधरी हैं जिनके विधायकों की संख्या बढ़ी समाजवादी पार्टी के साथ आने पर। खैर, अब सत्ता है, सत्ता जयंत चौधरी को दिखी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ, भाजपा के साथ, तो वो वहां चले गए। लेकिन वक्फ बिल के मसले पर नरेंद्र मोदी भले ही खुश है, उनको लगता है कि बहुत बड़ा फैसला कर लिया, लेकिन उनके सहयोगियों में असंतोष बढ़ रहा है। नीतीश कुमार की पार्टी में भी था, सबकी पार्टी में था, और बिहार में चुनाव भी होने हैं। लेकिन जयंत चौधरी के लिए बड़ी मुश्किल आने वाली है, क्योंकि अगर मुस्लिम वोटर्स ने साथ छोड़ा जयंत चौधरी का, अगर वो अलग हो गए, तो जयंत चौधरी को फिर बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 2027 में विधानसभा चुनाव है। ये बात हर आदमी आपसे कह रहा है, लेकिन मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले पंचायत चुनाव है, जो ये तय करेंगे कि उत्तर प्रदेश में ग्रामीण इलाकों का माहौल क्या कुछ चल रहा है। और अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव में जयंत चौधरी को झटका लगा, तो आप ये मानकर चलिए कि जयंत चौधरी भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि जयंत चौधरी की पॉलिटिक्स पश्चिमी उत्तर प्रदेश है। उनको पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अपने को मजबूत करना है, अपनी राजनीति को मजबूत करना है। अब वो तो जाकर बैठ गए दिल्ली में, अब यहां जो उनके नेता है वो अपनी बात किससे कहेंगे, क्योंकि सरकार में भी कोई बहुत ज़्यादा सुनवाई उनकी हो नहीं रही। अगर आप इसको देखें, अगर आप स्पष्ट तौर पर देखें, तो उत्तर प्रदेश की सरकार में ओम प्रकाश राजभर या संजय निषाद,
इनके अलावा अगर आप देखेंगे तो अनुप्रिया पटेल की भी उतनी सुनवाई नहीं है और ना ही जयंत चौधरी की है। तो जयंत चौधरी की पार्टी में एक नाराजगी और है, उनके जो कुछ विधायक हैं, कुछ उनकी पार्टी के पदाधिकारी हैं, उनको ऐसा लगता है कि जयंत चौधरी तो नरेंद्र मोदी के साथ चले गए, वो दिल्ली में जाकर बैठ गए। अब अगर हमारी कोई शिकायत है, हमारी कोई समस्या है, हमारी कोई ऐसी बात है जिसका हल नहीं निकल पा रहा है, तो हम वो किससे कहें? क्योंकि जयंत चौधरी तो लखनऊ आते नहीं, वो तो हमारी समस्याओं के लिए मुख्यमंत्री से मिले, उनसे कहें कि हमारे कार्यकर्ताओं की सुनवाई हो, डीएम एसपी थानेदार हमारे नेताओं का फोन उठाएं, ऐसा भी नहीं है। तो ये भी नाराजगी की एक बड़ी वजह है जो जयंत चौधरी की पार्टी में बढ़ती जा रही है। और दूसरा, देखिए, वक्फ बिल हमेशा जयंत का नुकसान करेगा, क्योंकि वक्फ बिल के बाद जो मुस्लिम वोटर्स है, जो पश्चिम में जयंत चौधरी के साथ अभी तक जुड़ा हुआ था, अब उसको लगना लगा है कि अगर आप हमारे हितों की रक्षा नहीं कर सकते, क्योंकि आपको याद होगा जब ये वक्फ बिल आने वाला था तब असदुद्दीन ओवैसी ने कुछ जो नाम लिए थे, जिसमें नीतीश का नाम था, नायडू का नाम था, चिराग का नाम था और जयंत चौधरी का नाम था। ये कहा था कि अगर आज आप हमारा साथ नहीं देंगे तो आने वाला वक्त आपके चेहरे याद रखेगा, इतिहास आपको माफ नहीं करेगा। और आप ये देख सकती हैं कि ये जो पंचायत हुई है, इस पंचायत में जो दोनों मुस्लिम विधायक पहुंचे हैं, उन दोनों को अंदर अंदर डर सता रहा है। अच्छा, इसमें डर इस बात का भी है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी अपने नेताओं को आगे करना चाहती है। जैसे वहां पर शामली जिले की एक सीट है थाना भवन की सीट पे अभी आरएलडी का विधायक है, लेकिन वो वहां का दावा रहेगा सुरेश राणा का। सुरेश राणा आप जानती हैं उधर के बड़े मजबूत भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, मंत्री भी रह चुके हैं, तो उनका दावा रहेगा, भारतीय जनता पार्टी उनको चुनाव लड़ाना चाहेगी। यानी डर अभी से वक्फ बिल का तो है ही, डर ये भी है कि सीट शेयरिंग में कहीं ऐसा ना हो कि हमारी सीट चली जाए। और इस वजह से घबराहट में जयंत चौधरी के नेता किनारा करना शुरू कर चुके हैं और आने वाले वक्त में ये नंबर अभी 2 है, ये अभी 2 नंबर है, 2 विधायक नाराज हुए हैं, 2 विधायकों की नाराजगी आपको दिख रही है, लेकिन आने वाले वक्त में ये नाराजगी और बड़ी होगी। जयंत चौधरी की पार्टी के और नेता रूठ सकते हैं जो उनसे किनारा करने की कोशिश करेंगे। और एक और बात मैं आपसे आखिर में चलते चलते ये जरूर कहूंगा कि जयंत चौधरी की पार्टी में अगर टूट हुई तो जयंत चौधरी के लिए अपनी पार्टी को संभाल पाना, उसको बांध कर रख पाना बहुत मुश्किल होगा। क्योंकि ये बात बिल्कुल सच है कि जयंत चौधरी की पिछले दिनों की जो पॉलिटिक्स है, पिछले 1 साल की जो पॉलिटिक्स है, अपनी उस राजनीति में वो रूट से दूर हो गए हैं, जमीनी राजनीति से दूर हो गए हैं। वो सिर्फ दिल्ली में है, मंत्री बनकर बैठे हैं, जमीन पर क्या हो रहा है इससे शायद वो बेखबर है। और इसी वजह से कि पार्टी के अगर कोई 2 विधायक आपकी बिना परमिशन के किसी पंचायत में जा रहे हैं तो ये आपका फेलियर है, आपके संवाद का, आपके सूचना तंत्र का, आपके पूरा जो पार्टी का सिस्टम है वो पूरा फेल है। इसका मतलब यह है कि पार्टी के अंदर बहुत कुछ पक रहा है, पार्टी के अंदर बहुत कुछ चल रहा है। और वो बीजेपी जो बहुत सी पार्टियों में 2 गुट बनाती रही है, अब उसके ही अपने सहयोगी की पार्टी में ऐसा लग रहा है कि गुट बनने जा रहे हैं और जयंत चौधरी भविष्य में बड़ा नुकसान उठा सकते हैं। जी बिल्कुल। तो दोस्तों, जिस तरीके से आपने देखा, चंद्रकांत जी ने साफ तौर पर बताया कि किस तरह से जयंत चौधरी के विधायक जो हैं वो उनसे नाराज चल रहे हैं। अब जयंत चौधरी अपने विधायकों को कैसे संभालते हैं ये आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए भारत एक सूच।